हाय एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आखिर बिल्ली थैली से बाहर आ ही गई। श्रुति की करतूत अनुपमा के सामने आ ही गई। तो इसके ऊपर आपने काफ़ी अपने ऑडियोज और वीडियो भेजे हैं, तो चलिए सुनते हैं। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। हेलो नवीन सर जी और अंजू जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो देखा। आज श्रुति का जो फ़ोन पे आना, स्मिथ का फ़ोन आना, ये करना अनुज को समझ में आ रहा था, अनुज नोटिस करा था। मुझे लगता है अनुज के मन में शक का भी चला गया है, बट यहाँ पे बाद में फिर वो जो अपने आप में बढ़वाता है तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब सा लगा, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। पर यहाँ पे जो अभी ठीक है, वो नॉर्मल भी बात करता है उससे कि इनसिक्योरिटी की वजह से जो हुआ ऐसा उसको मन में आया। बट यहाँ पे शाह उसमें जो दिखाते हैं, आद्या बदल रही है। आद्या का आज बदला अच्छा लगा, आद्या को बदलते हुए देख के। बच्चों के साथ खुश है, बच्चे आद्या के साथ खाना खा रहे हैं, वो नाश्ता करवा रही है बच्चों को। अच्छा लगा वो सीन। अनुपमा का भी सब देख के, बाकी पूरे परिवार भी ये सीन देख के, इनको देख के खुश है। वनरा यहाँ पे काव्या खाना खिलाती है और बीच में फिर अनुपमा को भी बुलाती खाना खिलाने के लिए, आद्या को, और वो बातों बातों में उसको ये अच्छा लगा वो सीन। अनुपमा के आँख में खुशी के आंसू देखे हमने। वनराज कहीं जा रहा होता है तो ये तीनों बात करती हैं और वो उसके पीछे चली जाती है देविका, वनराज का पीछा करने के लिए। यहाँ वो जाती है, कामयाब नहीं हो पाती है वो, क्योंकि वनराज भी एक शातिर खिलाड़ी है और उसके पास ऐसा कुछ था नहीं। कोशिश की पर पकड़ी जाती है देविका पर। चलो ठीक है। बाद में ये ऐसा लगता है डिम्पी वाला जो सीन है ना, ये शायद ऐसे नॉर्मल यानी जैसे बता रहा है, वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। वो भी कह रहा है ना कि उसका दोस्त नहीं है। या मुझे टीटू भी पहले जो बहुत ज़्यादा उत्साहित लग रहा था बताने के लिए कि उसे बताना, तड़प रहा था कब डिम्पी को बता, और अब तो दिख ही नहीं रहा ऐसा कुछ। पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। यहाँ वो या फिर ये भी सब अनुपमा के हाथों से होना है ना। यहाँ पे ये बात है ना कि लीड अगर अनुपमा है तो उसका है, तो जब वो वनराज को जैसे खोलेगा तो अनुपमा अपने पत्ते यानी बोलेगी, वो डिम्पी से बात करेगी, डिम्पी को बताएगी, समझाएगी, या फिर तब वो बताएगी कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, कोशिश की थी पर बता नहीं पाया। ऐसा कुछ हो सकता है मुझे लगता है। खैर सो बट यहाँ पे आ गई सामने श्रुति, नागिन सामने आ गई, समझ में आ गया अनुपमा को। अनुपमा को भी उसी जगह जाना था जहाँ ये स्मिथ से मिलने गई थी। दोनों की बातें सुन ली अनुपमा ने। जैसे क्लास लगाया स्मिथ की, जाने नहीं देना चाहिए था उसे, वो चली गई वहाँ से। अब देखते हैं स्मिथ साथ देती है अनुपमा का, नहीं पता नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर यहाँ पे श्रुति की क्लास लगाई उससे कि तुमने मेरी पीठ पे इसकी ज़रूरत क्या थी, मेरे से खुद कहते। यहाँ अनुपमा को पे उसने वही आपने जो कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अंजू जी बात सही है, वो पूरा इल्ज़ाम है उस पर लगाया। वो ऐसी बात बोली जो अनुपमा ने की नहीं। अनुपमा कब अनुज के घर खुद होके गई, ना ही उसने अपनी बेटी से मिलने की कोई कोशिश की। हमेशा मदद ही की और बुलाया तभी गई, और ज़बरदस्ती बुलाया, वो नहीं जाना चाहती थी फिर भी उसको जाना पड़ता था, वो भी बुलाते इसकी वजह से। तो किस बेस पे बोल रही है? और इतना ये बोल रही कि मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ में इन्हें मेरा प्यार छीनने की कोशिश जो कर रही है, तो 4 साल तक शादी क्यों नहीं की अनुज ने? ये सवाल अनुपमा को बोलने से पहले अनुज से बोलो कि अनुज ने 4 साल तक शादी क्यों नहीं की, एंगेजमेंट की शादी क्यों नहीं की? तुम सब जानने के बाद भी ये फालतू की बकवास बातें किससे कह रही हो ये सब? अनुपमा यहाँ उसका जवाब देगी, जरूर देना भी चाहिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है अनुपमा से कि अनुपमा ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ थोड़ी देर के लिए माँ बनना छोड़ना पड़ेगा, आद्या के लिए सोचना बंद करना पड़ेगा थोड़ा समय के लिए, क्योंकि आद्या के लिए भी खतरनाक है। यहाँ अनुपमा आप तुम्हारी अकेले के लिए पूरा स्पाइस एंड चटनी, पूरे देश का नाम बदनाम किया। इस लड़की ने तुम्हारे माध्यम से पूरे देश को कलंकित करने की कोशिश की, तो ये तो देशद्रोही हो गए भाई एक प्रकार से। हाँ ये क्या होगा कि मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा हुआ, ये जेल वेल तो होने नहीं वाली, पर सजा मिल सकती है अनुज के द्वारा। अभी उसने अनुज को बताया नहीं, क्योंकि आज का जो हमने रिकैप देखा उसमें अनुज को बताया नहीं, पर अनुज को जब पता चलेगा तो झटका लगने वाला है। अनुज निकालेगा उसे अपनी लाइफ से, अनुज शादी नहीं करेगा। यहाँ अभी हमने कहा कि हाँ ये स्मिथ से, हाँ अनुज चाहता था कि स्मिथ से पूछना, तो जब स्मिथ सामने आई तो उसे पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं इस बारे में, तो मुझे तभी लग रहा था कि वो शक कर रहा है और वो शायद थोड़ा सा
अभी शादी है या फिर पता नहीं 1-2 दिन जाने देता है क्या ऐसा, या फिर अब सब कुछ अनुपमा के हाथ से होना है तो क्या ही अनुज को सामने करेंगे। अनुपमा को अपने कातिलों को सज़ा, अपने दोषियों को सज़ा देनी है, उसको हक न्याय करना है, तो हमेशा अनुपमा को सामने दिखाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए शायद अनुज का पर राइटर भूल क्यों जाते हैं। अनुज को जब डायलॉग देते हैं कि मैं पूछूंगा, पता करूंगा, ये बताते हैं, और फिर दोबारा ये दिखाते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं रहा। सामने उसके गिल गई तो उससे बोला नहीं कि वहाँ उससे नंबर भी नहीं मांगा कि चलो मुझसे मिला, ऐसा भी नहीं बोला कि मैं श्रुति हम जाते हैं, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे इस दोस्त से मिलने। यहाँ ये हो सकता था, नहीं, पर दिखाते नहीं है ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। हम लोग निराश होते हैं। मान को साथ में देखना चाहते हैं, इसलिए हम मान को देखना ही चाहेंगे साथ में। अनुज को उसकी गलती का भी एहसास होना चाहिए। और सच का अंजू जी आपने कि इतने जल्दी अनुपमा शादी के लिए या दोबारा अनुज की लाइफ में आने के लिए नहीं कहेगी, क्योंकि उसने जो डिम्पल को जो बातें कही कि विश्वास और ये बातें कहाँ से आई, वो तो अभी अनुज की बातों का बुरा लगा, ये तो अनुज को पता ही नहीं है, तो ये भी सामने आना जरूरी है। अब देखते हैं आगे कैसे कहानी बढ़ेगी। शादी तो अनुपमा होने नहीं देगी, और मेरे ख्याल से कि श्रुति को माफ़ नहीं करना चाहिए, ये अनुपमा ने सबसे पहले करना चाहिए। अनुपमा ने अब यहाँ रिश्ता का भंवर नहीं, अपने देश को यहाँ ये डायलॉग तो आना ही चाहिए अध्याय वगैरह सबके सामने कि मैं अभी भारत माता के लिए सोच रही हूँ, माँ हूँ पर भारत माता, मैं अपनी माँ के लिए भी सोच रही, ये होना चाहिए भाई। नाम ख़राब किया, क्योंकि बहुत ज़ोरों शोरों से भारत का नाम रोशन भी ख़राब कर दिया। तुम जैसे लोगों ने हमारे इंडिया का नाम, कितने लोगों ने पत्थर मारे थे, ताने मारे थे, कितनी गलत बात की थी, तो ये होना चाहिए। अभी आगे देखते हैं। पर इंटरेस्टिंग मोड है श्रुति को डेयर और शो में, तो अनुपमा करने डेयर और 2 वाले में तो वो सामने लाएगी। अनुज को कैसे सामने आएगा भी पता चलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है शो में। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी, और थैंक यू माई ऑल फ्रेंड्स। Ma'am, good afternoon नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं अनुज शाह हाउस जाना चाहता है, जहाँ श्रुति को अच्छा नहीं लगता है, वो उसे टोकती है कि इतनी सुबह सुबह तुम्हें वहाँ क्या जाने की ज़रूरत है। जहाँ अनुज कहता है कि शादी का घर है, डिम्पी मेरी बेटी जैसी है, वहाँ लाखों काम रहेगा, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अगर तुम आ रही हो तो मैं तुम्हारे लिए वेट करता हूँ। इसी दौरान श्रुति को मिस स्मिथ से मैसेज आता है मिलने के लिए, तो ना चाहते हुए भी वो अनुज को भेज देती है शाह हाउस को। यहाँ देविका को मौका मिलता है वनराज का पीछा करने के लिए। उसके पहले जहाँ शाह हाउस में आद्या सभी बच्चों को खाना खिलाती रहती है, सब बच्चे बहुत ही खुश हैं और आद्या भी बहुत खुश है। ये सब देखते हुए अनुपमा और सब लोग खुश है। जहाँ काव्या आद्या को खिलाना के लिए जाती है और इशारों में ही अनुपमा को भी बुलाती है। जहाँ आद्या का ध्यान नहीं है कि कौन खिला रहा है, वो अनुपमा उसे 1-2 निवाला खिलाती है और बहुत खुश हो जाती है अनुपमा। यहाँ जहाँ देविका वनराज का पीछा करती है, जहाँ वो किसी इंस्पेक्टर से, पुलिस इंस्पेक्टर से मिलता है, जहाँ उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करती है, पर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत शोर रहता है वहाँ पे, और वो बातचीत करते निकल जाता है। उस दौरान गलती से देविका के हाथ कुछ लग जाता है, जहाँ वो आवाज़ आती है, तो वनराज भी देख लेता है कि देविका उसे पीछा करते आई है। और यहाँ देविका कहती है मैंने सब कुछ सुन लिया है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, मैं बाप बाबूजी को दिखा दूँगी। यहाँ वनराज भी बहुत शातिर है, जहाँ वो कहता है कि तुमने सब कुछ वीडियो तो किया रहेगा, मेरा पीछा भी किया है, पर कुछ सुन नहीं पाई हो मैंने क्या बात किया है। और यहाँ टीटू और डिम्पी की शादी रोकने के लिए मैं जो कर रहा हूँ उसे
नाकामयाब होने के वजह से तुम्हारी दोस्त को कहो कि श्रुति और अनुज की शादी रोकने के लिए वो कोशिश करे। यहाँ अनुज आता है शाह हाउस में और आद्या को भी मिलता है। जब भी आद्या भी बहुत खुश होती है ये कहते हुए कि मैंने इन चारों को कहानी सुनाई रात को और डर के मारे मेरे बाहों में ही चारों लोग सो गए मेरे को चिपक के, जैसा मेरे को चाइल्ड लॉक हो गया। और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। ये सुनते हुए अनुज को भी अच्छा लगता है। इस दौरान आद्या श्रुति को पूछना भूलती नहीं है। जहाँ श्रुति को पूछती है और श्रुति को कॉल करने को कहती है, पॉप्स को ऑर्डर देती है जहाँ वो कितना बजे तक आएगी। इस दौरान श्रुति मिस स्मिथ से जाके मिलती है जहाँ मिस स्मिथ और श्रुति बात करते रहते हैं। और इसके बीच जहाँ अनुपमा भी निकलती है कुछ मिठाई लेने के लिए, जहाँ शाह हाउस के सामने एक कार रुका रहता है जहाँ केंजल ने कहा है हमने पूरे दिन के लिए भाड़े के लिया है। वो ड्राइवर समझ के अनुपमा ड्राइवर को कहती है कि गाड़ी निकालो। तभी अनुज रहता है उस गाड़ी में और अनुज कहता है कि किस्मत हमें बार बार मिला रही है। मैं बहुत दिन से तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, आज मौका मिला है। मेरे ख्याल से अनुज को अनुपमा से ज़्यादा श्रुति से ये बातचीत करनी चाहिए थी। श्रुति को क्रिस्टल एंड क्लियर समझाना चाहिए कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अनुपमा से ही प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। यहाँ अनुपमा अपने डिसीजन में पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है। जहाँ वो इस रायते को फैलाया हुआ वो कुछ कर नहीं पा रही है। ये जो भी फैलाया है रायता वो अनुज को ही समेटना पड़ेगा। यहाँ स्मिथ से मिलते हुए स्मिथ कहती है कि कॉकरोच कांड के दिन तो तुम मुझे मिलने के लिए बहुत ही बेकाबू थी और उसके बाद तुम्हारा तो अता पता नहीं रहा, तुम गायब भी हो गई। और तुम्हारे कहने पे ही मैंने फूड हेल्थ डिपार्टमेंट में और मीडिया में ये सब कुछ कहा था, जहाँ सिर्फ मैं स्पाइस एंड चटनी को मैनेजमेंट को ही सिर्फ वार्निंग देना चाहती थी। यहाँ श्रुति कहती है कि ये जो भी मैंने आपसे करवाया है ये मेरे फियांसी को मालूम नहीं है। जहाँ स्मिथ भी आश्वासन देती है कि ये हमारे बीच ही रहेगा। ये सब कुछ अनुपमा सुन लेती है क्योंकि वो ही रेस्टोरेंट में वो आई रहती है कुछ खरीदने के लिए। जहाँ वो स्मिथ को भी कहती है कि मैंने आपको बहुत बड़े सज्जन और बहुत नेक दिल समझा था और आपको उस दिन मैंने कितना रिक्वेस्ट किया था कि आप एक मौका दे दीजिए, ये हमारी गलती नहीं है, किसी ने जानबूझकर हमको फंसाने के लिए साजिश है। पर आपने एक मौका तक नहीं दिया और किसी झूठी के वजह से आपने मिर्च मसाला सब कुछ डाल के ये सब कुछ कर डाला। जहाँ मैं जब भी इनोसेंट प्रूव होंगी तभी वही जोश से आप ऐसे ही कीजिए। जहाँ आपको ये भी कहना पड़ेगा कि मैं इनोसेंट हूँ, इसमें मेरी कुछ गलती नहीं थी। ये सुनते ही फुश क्रेडिट वहाँ से निकल जाती है और श्रुति से बात करने लगती है। जहाँ श्रुति अपने आप को ही डिफेंड करती है
सारा दोष अनुपमा को पे ही डालती है कि आप जानबूझकर ये शहर पे आई और आपने जानबूझकर अनुज से नज़दीक आने की कोशिश की। आद्या का गुस्सा का भी आपने फ़ायदा उठाया और क्योंकि आप अनुज के दिल में जगह बनाना चाहती थी। ये कितनी बेवकूफ़ है श्रुति, जहाँ अनुपमा को अनुज के दिल में जगह बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अनुज के दिल में अनुपमा ही बसी है। यह तो श्रुति की बदकिस्मती है और वो 4 सालों में उसने अनुज के दिल में थोड़े से भी जगह नहीं बनाया है। जहाँ उसने दोस्ती का रिश्ता बनाया था, वो इस कांड के वजह से वो भी गवा देगी। जहाँ उसने एक तरीके से अच्छा ही किया ये सब कुछ करते हुए, क्योंकि अनुज को मौका मिल गया उससे शादी तोड़ने का। क्योंकि अगर ये ऐसा कांड नहीं करती थी, अनुज को मजबूरन ना चाहते हुए भी श्रुति से शादी करना पड़ता। यहाँ अनुपमा श्रुति को बहुत कुछ कहती है कि अगर तुम्हें दुश्मनी थी, अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए था तो मुझसे ही लेती, सामने सामने, पीछे से छुरी मारने की क्या ज़रूरत थी। और स्पाइस एंड चटनी का स्टाफ मेंबर ने तुम्हें क्या बिगाड़ा था। पर सब बात में श्रुति अपने आप को डिफेंड करती है। यह कहती है कि आप ही हमारे बीच आ गई, नहीं तो सब कुछ हमारे बीच अच्छा ही चल रहता था। इस दौरान अनुज का भी फ़ोन आता है श्रुति को, जहां वो उठाती नहीं है। तुरंत अनुज अनुपमा को भी फ़ोन लगाता है। वो देखते हुए फिर से भड़क जाती है श्रुति कि एके आपको क्यों कॉल कर रहा है। तभी अनुपमा कहती है कि पहले हमारे बीच में जो बातचीत हो रही है उसके बाद उसका जवाब दो, ये बाद में करेंगे। यहाँ उसके पास कुछ जवाब नहीं रहता है। वो कहती है कि आपके वजह से ही मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि आप हम दोनों के बीच में, हम तीनों के बीच में आ गई थी। कल का एपिसोड और इंटरेस्टिंग रहेगा, जहाँ श्रुति अपने आप को किस तरह से डिफेंड करेगी और सच मानेगी कि क्या, और ये सब कुछ जानते हुए अनुज का एक्शन और रिएक्शन क्या रहेगा, और आद्या किसका साइड लेगी, अनुपमा की या श्रुति का। क्योंकि अभी बदलाव तो आया है आद्या में, पर अनुपमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, वो जानना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और कल का एक रिव्यू, 5 साल पहले अनुपमा को जो अनुज से दर्द मिला वही बना डिम्पी के लिए सीख। सही कहा आपने अंजू जी। यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वाह अनुज, आप दोनों को अपना दर्द तो याद है, एक बार आपने नहीं बोला ना। दर्द हम दोनों ने झेला, उतना ही दर्द अनु ने झेला है। आप दोनों अपना रोना रोते हैं, फिर भी आप दोनों साथ में थे। जो अपना दर्द बांट रहे थे वो तो अकेली थी ना। 5 साल उसका दर्द बांटने के लिए कोई नहीं था। यदि उसने आपको दर्द दिया, उतना ही दर्द खुद को भी दिया है, सबसे दूर होकर। अनु को अनुज की बातें याद आती है, लेकिन अनुज को अपनी कही हुई बातें एक बार भी याद नहीं आती है। पर बेवकूफ़ तो है जो अपने प्यार के लिए कुछ नहीं करते हैं। और आज का एपिसोड, अनुज को छोटी की याद आ रही है, लेकिन उसे तो स्मिथ से मिलने जाना है। हाँ अनुज, मिस स्मिथ और श्रुति दोनों का इन सारी बातों में इन्वॉल्वमेंट है। अपनी चोरी पकड़ी जाए इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। अनुज
अनुज के दिमाग की बत्ती अभी तक नहीं जली। आद्या सबको खाना खिला रही है। सब बच्चे आद्या के पीछे पड़े हैं, उसी के हाथ से खाना खा रहे हैं। काव्या उसके लिए खाना लेकर आई और उसे खिला रही थी। वाह काव्या, क्या अनु को बुला रही है आद्या को खाना खिलाने के लिए। अनु उसे कहती है कि गुस्सा आ गया तो बा ने भी कहा जाओ। लो, अनु ने खिलाया, उसका ध्यान नहीं है। वाह काव्या, आज तुमने अनु की विश पूरी कर दी अपने हाथों से खाना खिलाने की। जब उसका ध्यान नहीं होता तब अनु खिलाती थी। वनराज, खाले बिल्ले तुम हो जो अच्छे काम में बाधा डालना और काम बिगाड़ना तुम्हारा काम है। बना बनाया काम बिगाड़ने का काम आपका है, हमेशा आपका है, मेरा नहीं। जानवरों को दोष देने क्यों जानवरों को दोस्त क्यों दे रहे हैं। तेरी नज़र ही लगने वाली है तुम्हारी खुशियों को, क्योंकि काम तो अनुपमा का बनेगा और तुम्हारा खराब होगा। लो, तपिस का दोस्त गायब हो गया। वाह देविका, वनराज का पीछा कर रही है। वाह देविका, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। हाँ अनु, उसका प्लान गड़बड़ हो गया है। जेम्स बॉन्ड। देविका, टेंशन मत लो डिम्पी, अनु कुछ गड़बड़ नहीं होने देगी। हाँ बा, खुशियों की नज़र उतर ही जाएगी। हाँ देविका, बहुत हो गया वनराज इसका नाटक, लेकिन ध्यान से, वनराज की नज़रों में मत आना। अच्छा, अनु मिठाई और पेस्ट्री लेने गई, वही श्रुति और मिस स्मिथ को देखेगी। तुम्हारे किए कराए पर पानी अनुपमा ही फिराएगी। अनु गाड़ी में बैठ गई, वो भी बिना देखे। हाँ कपाड़िया जी, आप ले ही जाइए अनु को। अनु ने अनुज को कैब और ड्राइवर समझ लिया। अनुज ने भी गाड़ी लॉक कर दी। अनुज किडनैप कर ही लीजिए, बहुत दूर लेकर जाइए। ये बा को भी अभी आना था। अनुज की उलझन को समझो। हम जितना दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, किस्मत हमें बार बार इतना करीब क्यों ला रही है। लो, वनराज पुलिस से मिलने आया है। ये ढोल वाले को भी अभी आना था। पनौती है, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। वनराज की अक्कड़ नहीं जाएगी। वाह देविका, ये अनु से भी ज़्यादा तेज है। मुँह तो तुम्हारा काला होगा। देविका, मैंने तुम्हारी और इंस्पेक्टर की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। वनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन नहीं, ये सबका बाप है, लेकिन पासा कब पलट जाए पता नहीं चलता वनराज, इसलिए इतना इत्रो मत। लेकिन तुम अनु को अनुज की ज़िंदगी से निकालने के लिए तुमने बाकी लोगों से बदला क्यों लिया। यशदीप, बीजी, केडी, विक्रम भाई, इन सबने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तुमने तो इंडिया का नाम बदनाम किया है। एक इंडियन होकर इतनी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई। मिस स्मिथ, ये आपने सही काम नहीं किया, गलत किया है। सज़ा आपको मिलनी चाहिए, अनु को नहीं। अमेरिकन फूड क्रिटिक है आप, बहुत और बड़ी मशहूर। आपको मसाला और फूड पसंद नहीं है, लेकिन झूठी न्यूज़ फैलाने के लिए आपने और मिर्च मसाला लगा दिया। मैंने सोचा था आप अच्छी इंसान है, समझदार है, लेकिन मैं गलत थी। आपने अभी कहा कि आपने सही काम किया है। कैसे आपने मुझे सज़ा दी? किस बात की सज़ा दी? ये मेरी गलती नहीं थी। उस दिन मैंने हाथ जोड़े और आपको कहा कि एक मौका दीजिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। किसी ने मुझे फंसाया है, साजिश की है, पर आपने नहीं सुना। ये कबाब एंड करी के गुलाटी की साजिश थी। आपने गलत किया है मैडम, बहुत गलत किया है। ये सब कुछ जानती है। आपने इसका विश्वास किया। मैं अमेरिका वापस आऊँगी ताकि खुद को निर्दोष साबित कर सकूं। और फिर मैडम, आप में इतनी तो शर्म है तो जैसे आपने अपनी दोस्त का झूठ वायरल कर दिया था ना, वैसे ही मेरी सच्चाई भी वायरल करना। बस सच छापिएगा प्लीज़। और उसने हाँ में सर हिलाया। चोर पकड़े जाने पर ऐसे ही चिक्कम चिल्ली करते हैं, शोर मचाते हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यही हाल है श्रुति का। श्रुति ने कांड तो कर दिया, अब खुद ही फंसती जा रही है, क्योंकि बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के मिस स्मिथ ने रिपोर्ट कैसे बना दिया और
सबमिट किया उसका कोर्ट मार्शल होगा और वो श्रुति का नाम तो लेगी ही। डिम्पी ने अनुज को और हिम्मत दी। मुझे लगता है कि ये फूड क्रिटिक खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लेगी। वाह डिम्पी, बिल्कुल सही कहा। वक्त वो ऊँट है जो कब किस करवट बैठ जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए अपने प्यार से गिव अप नहीं करना चाहिए और अनुज को भी अपने प्यार से गिव अप नहीं करना चाहिए। मिस स्मिथ की बोलती बंद कर दी अनु ने। श्रुति में हिम्मत होती तो पीठ पीछे छुरा नहीं घोंपती। तुम्हारे अनुज, डिम्पी की बात मानो और गिव अप मत करो। श्रुति घटिया है, ना वो अच्छी माँ बन पाएगी और ना ही अच्छी बीवी। इसलिए श्रुति को छोड़ो। श्रुति ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस दिन अनुज को ये पता चलेगा तब उसका क्या होगा। प्रूफ भी मिल ही जाएगा। शायद वो भूल गई है कि जिस रेस्टोरेंट में बैठी है वहाँ तो सीसीटीवी कैमरे होंगे ही। इंडियन है, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वाह श्रुति, अब तू फिनिश होगी कमीनी। हाँ अनु, डरपोक है वो। तुम्हारी कौन सी प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद की है। यहाँ अनुज होना चाहिए था, मज़ा आता। अनुज ने अनु को फ़ोन किया। आद्या को हथियार तूने बनाया है। ऐसी घटिया सोच तुम्हारी हो सकती है, अनुपमा की नहीं। बहन, तेरा एके को तुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों ज़बरदस्ती शादी करके खुद की और एके की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि श्रुति की शक्ल खराब है या एक्टिंग। श्रुति का प्यार श्रुति का था ही कब, बस उसका मंगेतर था। और श्रुति बहन अनु की ज़िंदगी में पहले से ही थी और आज भी है जिंदगी। हाँ सॉरी, अनु की जगह पहले से ही थी और आज भी है और रहेगी, पर अब तुम्हारा कभी नहीं होगा, जो कि पहले भी नहीं था। इस बदतमीज को कोई समझाए कि एके इसका था कब, जो मेरा एके की रट लगा के बैठी है। कोई पूछे इससे 5 साल इसके पास ही तो थे दोनों, तब क्यों नहीं शादी की। इस चुड़ैल ने जो इतनी बकवास कर रही है, इस बेवकूफ़ को क्लियर बोल चुके हैं अनुज कि वो अनु से ही प्यार करते हैं और अनु से ही प्यार करते रहेंगे। फिर भी चिपकती रहती है। डिस्कस्टिंग गर्ल। अनु को एके के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही उसका अनुज है। तू जितनी बकवास करनी है कर ले, तुझे तो तेरा एके ही उठा के बाहर फेंकेगा। अनु तो खुद ही नहीं आना चाहती है। अब ये अनुज के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई तो इसकी गलती हुई ना, किसी और की। मेरा एके कर रही है। ये एके से पूछ भी ले, एके किसका है। इतना बड़ा गेम खेलने की ज़रूरत क्या थी। एक सितार तो बनता है। कौन सा प्यार, कौन सी बेटी जो सिर्फ नाम की है। इस सीरियल में अनु कुछ करे या ना करे, लेकिन सबकी औकात ज़रूर दिखाती है। अब श्रुति की बारी। अगर उन दोनों से इतना ही प्यार होता तो इतना बड़ा विश्वासघात नहीं करती। श्रुति अनुपमा को वही बोल रही है जो खुद किया है। आद्या के गुस्से का फ़ायदा उठा के अनुज की ज़िंदगी में घुसी है। और पहला रिव्यू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पकड़ी गई तो दिखाई श्रुति ने अपनी असली औकात। अब छठी का दूध याद दिलाएगी अनुपमा। ये श्रुति प्रूफ मांग रही है। अरे लैंड करते ही तुम्हारा भांडा फूट गया, तुम्हारी राजदार सामने है तो और कितनी देर बचेगी। इसका था ही कब जो ये अनु को दोष दे रही है। हम हैप्पी फैमिली थी। कौन सी हैप्पी फैमिली, इसे फेक फैमिली कहते हैं। अनु बता क्यों नहीं रही है अनुज को, कब तक श्रुति बचेगी। अहमदाबाद आई ही है अपना राज खुलवाने। ना ही अनुज इसका था और ना ही आद्या इसकी थी। इतने सालों में अनुज के दिल में इसके लिए प्यार नहीं जागा ना ही आद्या के दिल में। इसके लिए माँ वाली फीलिंग आई और कहती है मेरा परिवार, जो परिवार कभी था ही नहीं, अपना किया तो श्रुति को भुगतना ही पड़ेगा। कौन सा प्यार, ज़बरदस्ती गले पड़ रही है ये जानते हुए कि अनुज उससे प्यार ही नहीं है। श्रुति के पास दिमाग ही कहाँ है जो एक पढ़े लिखे की तरह सोचती। सीरियसली एक पढ़ी लिखी गवार है। ना ही अनुज को समझ पाई, ना ही आद्या को कुछ समझा पाई। अनुज को डिम्पी की बातों से उम्मीद हुई। गुड एडवाइस डिम्पी। अनुज के अंदर एक और उम्मीद जाग गई डिम्पी की बात सुनकर।
इस बार अनुपमा माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये इंडिया की प्रेस्टीज का सवाल है। उसने इंडिया का नाम बदनाम किया है और इस बार अनुपमा को मज़ा चखाना ही पड़ेगा। श्रुति को बहुत उड़ रही है, ऐसे गिरेगी कि मुंह के बल गिरोगी तुम, और तुम्हें उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। आज के लिए इतना ही अंजू जी। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और जिन्हें मेरा ऑडियो लगा उन सबको थैंक यू सो मच। अंजू जी और नवीन जी बाय। एंड अंजू जी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और नवीन जी अब आपकी भी तबीयत ठीक हो गई होंगी। बाय गाइस, गुड नाइट। आज मुझे अनुज और अनुपमा वाला जो कार वाला सीन था वो बहुत अच्छा लगा। बा को नहीं आना चाहिए था, मज़ा आती, और अनुज अनु को किडनैप करके भी ले जाता तो भी मज़ा आता। बाय गाइस। हेलो अंजू जी एंड नवीन जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था। जो है हमने देखा, ये अनुज डम्ब है क्या, जो श्रुति का इतना बड़ा सच सामने होते हुए भी उसे इग्नोर कर रहा है। वो तो वही कर रहा है कि जो दूध में पड़ी मक्खी है और उसे हम तो देखते हुए उसको ना निगल जाओ। मेरे को तो आज अनुज पे बहुत ही गुस्सा आया कि इतना बड़ा सच उसका श्रुति का अनुज के सामने है, फिर भी वो उसको ना कुछ समझ में आ रहा है। कैसा ये बिजनेस टाइकून है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। मतलब बस कहते हैं कि ये बिजनेस के बहुत फैसले बड़े बड़े जल्दी मतलब चुटकियों में ले लेता है, और सब फैसले बिल्कुल सही होते हैं। तो इस बार इसको क्या हो गया कि श्रुति का सच देख ही नहीं पा रहा है ये। उधर आद्या सारों बच्चों को खाना खिला रही है। ये सीन तो खैर आज का माइंड ब्लोइंग सीन था। तो उधर बा कहती है कि जो है तो खुद ही खाती रहेगी या खुद खिलाती रहेगी या खुद भी खाएगी। तो काव्या कहती है कि लो मैं खिला देती हूँ। तो वो उसको काव्या आद्या को खाना खिलाती है। उधर इशारे से काव्या अनुपमा को बुलाती है और अनुपमा छुपकर उसको खाना खिला रही है। जैसे ही आद्या उसको देखने को होती है तो काव्या अनुपमा के सामने आ जाती है। वो अनुपमा उसके पीछे छुप जाती है। इधर वनराज फिर टीटू की जासूसी करने के लिए घर से बाहर निकलता है। तो देविका भी वनराज के पीछे पीछे जाती है, उसका पीछा करती है। फ़ोन पे रिकॉर्ड भी करना चाहती है, लेकिन बीच में कुछ आवाज़ें बैंड की आवाज़ें आने से वो पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाती। और वो कहती है कि अब ये कहाँ चला गया। तो वनराज कहता है पीछे से कि मैं तेरे पीछे हूँ। तो वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि मैंने तुम्हारा सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। एक बार को तो वो सख्त पका जाता है, लेकिन फिर वो हंसता है और कहता है कि जो है अगर ऐसा होता तो तुम अब तक मेरा प्लान चौपट कर चुकी होती, मेरा गेम पलट चुकी होती। उधर अनुपमा कहती है कि मैं बच्चों की पसंद की पेस्ट्री या वो यानी केक लेने जाती है। वो जाके जल्दी से जाके आ जाती हूँ। और किंजल ने कहा है कि हमने सारे दिन के लिए टैक्सी ले रखी, तो वो टैक्सी एक बाहर खड़ी है और वो गाड़ी में बैठ जाती है। तो टैक्सी ड्राइवर की जगह अनुज बैठा है। वो उससे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन अनुपमा उतरना चाहती है तो वो सारे दरवाजे लॉक कर देता है। वो कुछ उससे कहना चाहता है कि मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और इतने में अभी कुछ कह ही रहा होता है। तो इतने में बा आ जाती है और कहता है कि बा और उसकी टाइमिंग, खैर वो चली जाती है। उधर उसको क्या कहते हैं, श्रुति को स्मिथ का फ़ोन आता है। तो वो फ़ोन पे उससे बात करती है और उससे मिलने जाती है। और वो जिस रेस्टोरेंट में श्रुति और मिसेस स्मिथ बैठे हैं, उसी रेस्टोरेंट में उनके ठीक पीछे अनुपमा बैठी है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। कहती है श्रुति कहती है कि जो और आपने जो किया वो ठीक करा। और स्मिथ कहते हैं कि हमने हमारा ये सब सीक्रेट रहेगा, मैंने तुम्हारे कहने पर ही ये सब न्यूज़ छापी थी और हाइजीनिक फूड डिपार्टमेंट को दिया था और न्यूज़ पब्लिक करी थी। तो ये सब सुन के ना
अनुपमा शॉक हो जाती है और वो उठ के देखती है तो श्रुति जो है एकदम से हड़बड़ा जाती है। इतने में मिसेस स्मिथ घूम के देखती है तो अनुपमा को देख के वो भी हैरान रह जाती है। तो उधर जब स्मिथ उठकर जाने लगती है तो वो अनुपमा स्मिथ को रोकती है और कहती है कि आपने जो किया वो बिल्कुल गलत था। हमने आपसे थोड़ा सा टाइम मांगा था कि जो है आप जो है थोड़ा सा टाइम दीजिए कि मैं अपनी कम से कम मैं अपने आप को इनोसेंट तो प्रूफ कर दूं, लेकिन आपने तो वो भी नहीं दिया और इनके कहने पर आके आपने सारी न्यूज़ पब्लिक कर दी। वो मिस स्मिथ कुछ बोल नहीं पाती। वो कहती है कि जो है अनुपमा स्मिथ से कहती है कि मैं बिल्कुल अपना सारा इनोसेंट अपने आप को प्रूफ करूँगी और कम से कम आप इतना तो करिएगा कि आप जो भी सच है वो आप पब्लिकली छापें। और भी उसको बहुत कुछ कहती सुनती है। इसमें तो चली जाती है और अनुपमा उसको अब श्रुति को उस पर अपने गुस्से के उसमें घेरे में लेती है, लेकिन श्रुति तो क्या ही कहें। हमें पता तो था कि श्रुति बहुत ही घटिया औरत है, लेकिन इसने तो घटियापन की सारी हदें ही पार कर दी। मतलब वो तो यही कहती है कि तुम जानबूझकर न्यूयॉर्क आई अनुज के पीछे और मेरे घर में आई और ये सब तुमने सब कुछ जानबूझ के किया, अनुज को पाने के लिए किया। अरे इसका श्रुति का दिमाग के घुटनों में है, जो ये भी नहीं समझ पा रही कि अगर अनुपमा जरा सा भी उसको अनुज को हिंट दे देती तो अनुज तो अभी श्रुति से सारे रिश्ते तोड़कर अनुपमा से तुरंत शादी कर ले। लेकिन ये तो अनुपमा है जो कि किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहती, किसी का रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। श्रुति ये भूल रही है कि अगर इसके प्यार में इतना ही दम था तो अनुज ने जब तक अनुपमा अमेरिका नहीं आई थी तब 4 सालों में उससे शादी क्यों नहीं कर ली श्रुति ने अनुज से? क्यों वो इंतज़ार करती रही? क्यों वो उसको टालता रहा? अरे ये तो श्रुति खैर आप कहते हैं ना कि जब ये चीटे के भी पर निकल आते हैं, वो तो ये श्रुति का भी वही हाल है। अब उसका बिल्कुल अब एंड होने वाला है, तो अब ये जो है उड़ना शुरू हो गई है। तो अब इसका तो अब क्या ही अब हम कहें। रिकैप में थोड़ा तो पुराने वाला था, कुछ थोड़ा नया दिखाया था कि अनुज अनुपमा से पूछ रहा है कि तुम परेशान दिख रही हो, क्या बात है? तो वो अभी कुछ कहती तब तक श्रुति वहाँ आ जाती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। अनुज श्रुति से शाह हाउस चलने को कहता है, लेकिन श्रुति को अनुज का शाह हाउस में जाना पसंद नहीं है। लेकिन अनुज उसे कन्विंस करता है कि मैं शादी में गेस्ट बनने नहीं आया हूँ, वहाँ शादी के घर में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसी समय मिस स्मिथ का मैसेज आता है और अनुज को इजाज़त मिल जाती है। अनुज श्रुति के बदले व्यवहार के बारे में सोचता है। वो अभी भी यही समझ रहा है कि अनुपमा को साथ देकर श्रुति इनसिक्योर फील कर रही है। अनुज को श्रुति पे शक क्यों नहीं हो रहा है? क्या अनुज को मिस स्मिथ और अपनी दोस्ती के बारे में नहीं बताना चाहिए था? लेकिन अनुज पर श्रुति के एहसानों का इतना गहरा पर्दा पड़ा हुआ है कि उसे दूध में पड़ी मक्खी नहीं दिखेगी। चाहे अनुपमा ने कितने भी एहसान किए हों, जिनकी कोई गिनती नहीं, लेकिन आज श्रुति अनुपमा पर भारी पड़ गई है। अनुपमा ने छोटी अनुज की जान, बिजनेस, अनुज के घटिया रिश्तेदार, अनुज का घर, शाह हाउस सब संभालने की कोशिश करी, लेकिन उसे श्रुति के एहसान ही याद हैं। उसने गुस्से वाली छोटी को कैसे चिड़चिड़ी आदिया बना दिया, ये याद नहीं।
उधर शाह हाउस में सब बच्चे आद्या के हाथ से खाना खा रहे हैं और आद्या को खाना काव्या खिलाती है और काव्या के इशारा करने पर अनुपमा भी छुप छुप कर आद्या को खाना खिला देती है। सच में आज काव्या ने दिल जीत लिया। उसने एक माँ को बहुत बड़ी खुशी दी। उधर बनराज टेंशन में इंस्पेक्टर से मिलने जा रहा है क्योंकि टीटू का दोस्त नहीं मिल रहा है। तभी अनुपमा सामने आ जाती है और एज़ यूजुअल बनराज के ताने शुरू हो जाते हैं और अनुपमा का भी जवाब देना शुरू हो जाता है। देविका बनराज का पीछा करती है और अनुपमा का अनुमान कि बनराज के प्लान में कुछ तो गड़बड़ हुई है। डिम्पी को कुछ इंट्यूशन हो रही है लेकिन सब मिलकर उसे शांत कर देते हैं। अनुपमा मिठाई और पेस्ट्री लेने के लिए निकलती है और अनुज की गाड़ी को कैब समझकर बैठ जाती है। अनुज चौंक जाता है लेकिन खुश हो जाता है और गाड़ी को लॉक कर देता है जब अनुपमा गाड़ी से उतरने को कहती है, क्योंकि अनुज को अनुपमा से कुछ बात करनी है। अनुज अनुपमा से 1 मिनट रुकने के लिए कहता है। क्या बात करनी है अनुज? बात तुम श्रुति से करो, जिसके एहसानों के बोझ तले तुम दबे हो, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अनुपमा को और हर्ट मत करो। वो ज़मीन में सोकर भी खुश है, सफाई करके भी खुश है। अनुपमा ने आज जीवन में इतने धोखे खाए हैं कि उसने अपने आप में खुश रहना सीख लिया है। लेकिन अनुज, ज़रूरत तुम्हें है समझने की और सहारे की। आद्या तुम्हारी ज़िंदगी की प्रायोरिटी है, तो पहले उसको समझो और समझाओ। इतने में बाकी आवाज़ सुन के अनुज गाड़ी के लॉक खोल देता है। अगर अनुज को इतनी जल्दी इतनी ज़रूरी बात करनी थी तो घर के सामने गाड़ी खड़ी करके बात क्यों कर रहे हो? गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ा आगे ले जाके भी बात कर सकते थे। ज़िंदगी जो तुमसे चाहती है अनुज, वो तुम नहीं समझ पा रहे हो। उधर बनराज इंस्पेक्टर से तपिश और उसके दोस्त के बारे में पूछता है और देविका छुपकर वीडियो बनाती है। लेकिन वीडियो बंद तो जाती है लेकिन उसमें आवाज़ की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती और बनराज देविका को देख लेता है और उस पर भी तानों की बौछार शुरू कर देता है। बनराज इतना शातिर है कि वो समझ जाता है कि देविका कामयाब नहीं हो पाई है और कहता है कि अनुपमा से कहो कि अनुज और श्रुति की शादी तुड़वाने पर फोकस करें। बनराज, सब तुम्हारी तरह घटिया और शातिर नहीं होते हैं। उधर रेस्टोरेंट में मिस स्मिथ और श्रुति की बातचीत हो रही है। मिस स्मिथ श्रुति से कहती है कि तुम तो केस के बाद एकदम गायब हो गई। उस समय तो तुम मिलने के लिए इतना तड़प रही थी। और मिस स्मिथ कहती हैं कि स्पाइस एंड चटनी को मैं सिर्फ चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे कहने पर ये मामला मैंने हेल्थ और हाइजीन डिपार्टमेंट और मीडिया हाउस में भेज दिया। साथ ही वो कहती है ऐसे लोग पनिश होने चाहिए। लेकिन श्रुति कहती है कि मेरे फियांसी को स्पाइस एंड चटनी के मामले में नहीं पता चले। लेकिन ये सब पीछे बैठी अनुपमा सुन लेती है और गुस्से में खड़ी होकर मिस स्मिथ को कहती है कि अमेरिकन फ्रूट क्रिटिक जो इतनी फेमस है वो झूठी न्यूज़ को भी मसाला चटनी बनाकर फैलाती हैं। अनुपमा उसे शर्मिंदा करती है और कहती है कि मैंने सोचा था कि आप एक बहुत अच्छी इंसान हैं, लेकिन आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया। मेरी मिस्टेक नहीं थी, गुलाटी कबाब एंड कड़ी की मिस्टेक थी, लेकिन आपने मुझे इनोसेंट प्रूव होने का एक मौका भी नहीं दिया। अनुपमा कहती है कि मैं अमेरिका आऊँगी और अपने आप को निर्दोष साबित करूँगी, और अगर आप में शर्म है तो जैसे अपनी दोस्त का झूठ वायरल कर दिया वैसे ही मेरी सच्चाई भी वायरल करो। फिर अनुपमा श्रुति से क्वेश्चन करती है कि आपने मेरे साथ ये सब क्यों करा? अगर मुझसे परेशानी थी तो मुझ पर वार करती, मेरे प्रोफेशनल लाइफ को पर क्यों वार किया? आपने डरपोक की तरह मेरी पीठ में छुरा क्यों भोंका? और फिर श्रुति के चेहरे से शराफत का नकाब उतरना शुरू हो जाता है। वह अनुपमा से प्रूफ मांगती है और उस पर ऊट-पटांग इल्ज़ाम लगाती है। वो ये साबित करना चाहती है कि तुम जानबूझकर अमेरिका आई, जानबूझकर मेरे घर आई और जानबूझकर एके के दिल में जगह बनाने के लिए हमारे घर आई और फिर डिम्पी की शादी में एके और आद्या को बुला लिया और आद्या के गुस्से का फ़ायदा उठाया। कितनी शातिर है श्रुति। श्रुति, जो तुम्हें इल्ज़ाम अनुपमा पर लगा रही हो ये सरासर गलत है। अनुपमा के तो तुम पैरों की जूती भी नहीं हो। ये भी नहीं समझ पाई कि ऐसा क्या है अनुपमा के में कि 4 साल अनुज तुम्हारे साथ लिव इन में रह के इंगेजमेंट करने के बाद भी अनुपमा की तरफ आज भी भागता है। क्यों नहीं तुम 4 साल में ना अनुज को अपना बना सकी, ना उसके घर को अपना बना सकी, और अब तो आद्या भी तुमसे दूर ही जा रही है। तुम सिर्फ अनुज की जिम्मेदारी हो जैसे माया जिम्मेदारी थी। तुम सिर्फ आद्या की माँ हो जैसे माया थी। ना तुम कभी अनुज का प्यार बन सकती हो और ना ही तुम कभी उसके घर को अपना घर समझ सकती हो।
क्योंकि तुम्हारे अंदर तो सिर्फ जलन, नफरत ही भरी पड़ी है। अब देखते हैं अनुपमा कल क्या कहती है या क्या करती है। मुझे इसमें लगता है कि शायद अनुपमा इस बात का बदला ज़रूर लेगी, सबके सामने उसका भेद खोलकर। आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू नवीन सर, थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और रानी महेंद्र जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आत्मसम्मान अगर किसी को घमंड लगता है तो उसे बिल्कुल लगने देना चाहिए। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी को उतना ही सम्मान दो जितना वो लायक हैं। क्या है ना, ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान भी लोगों को पचता नहीं है। और अदालत सी बन गई है ज़िंदगी, रोज़ नए मामले दर्ज होते हैं। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा जो अनुपमा ने कृतिक और श्रुति को सुनाया। एपिसोड की शुरुआत, श्रुति कितना क्वेश्चन कर रही है अनुज से कि अनुज शाह हाउस में ना जाए। अनुज आद्या को मिस कर रहे हैं। श्रुति के मोबाइल में स्मित का मैसेज और अनुज को जाने को कह दिया। अनुज शक कर रहा है, समझ रहा है श्रुति ने फ़ोन किया स्मित को। अनुज, तुम श्रुति की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आद्या बच्चों के साथ खूब खुश। ब्यूटीफुल आंटी चली खिलाने आद्या को। काव्या ने इशारे से अनुपमा को बुलाया खिलाने को। अनु ने डरते डरते आद्या को खिलाया और अनु बहुत खुश, भावुक होकर खिला रही है अनुपमा। आद्या ने काव्या को देखा तो तुरंत अनुपमा पीछे हो गई। बा परेशान, परिवार से दूर कैसे जाएंगे। वनराज अपने में ही बिजी है, खिचड़ी पका रहा है। वनराज बोलता कितना गंदा है अनुपमा से। खराब काम अगर खराब हो जाए अच्छा है, अनु ने वनराज को बोला। शादी टूटेगी ही नहीं वनराज। देविका पीछा करने चली वनराज का। काव्या विश कर रही है कि वनराज का प्लान फेल हो। अगर ना हुआ तो अनुपमा है ना। डिम्पी परेशान हो रही है। गड़बड़ होने की आशंका लग रही है डिम्पी को। और देविका का मैसेज अनु को। लो अनु आ गई अनुज की कार में। भाड़े की गाड़ी समझकर बैठ गई। अनु उतरने को अनुज ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। अनुज का कहना, 1 मिनट रुक सकती हो प्लीज़। अनुज अनु से बात करना चाहता है। अनुज अपनी कश्मकश बता रहा है। और सही कहा अनुज तुमने कि तुम और तुम्हारी बाह। अनुज, तुम दूर हो पाओगे अनुपमा से? नहीं। और देविका वनराज का पीछा कर रही है। देविका ने देख लिया इंस्पेक्टर से बात करते हुए। देविका वीडियो बना रही है। तभी ढोल बजने से वीडियो में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, पर अब लास्ट की बात सुन ली। देविका से ढक्कन गिरा और वनराज देविका के पीछे। फिर हंस रहा है वनराज शाह। देविका ने बता दिया कि हमने रिकॉर्डिंग कर ली है। सुनकर वनराज हैरान परेशान और फिर वही राक्षसों वाली हंसी। वनराज ने सही कहा, क्या बात कर रहा था ये तुम्हें नहीं पता। वनराज गाने अच्छा गाता है भाई। अब स्मित और श्रुति बातें कर रही हैं। स्मित ने बताया कि हम तो वार्न करना चाहते थे, पर तुम्हारे कहने से सभी मीडिया को खबर दे दी हमने। और लो अनुपमा ने सब कुछ सुन लिया, पर मैडम वीडियो या ऑडियो नहीं बना पाई होंगी। श्रुति ने कहा, मेरा मंगेतर स्पाइस एंड चटनी की बात नहीं जानता तो उनको पता ना चले। स्मित ने आश्वासन दिया, नहीं पता चलेगा। श्रुति ने अनुपमा को देखा, भौचक्की रह गई। और कितना गंदा खेल खेला श्रुति ने। स्मित भी अनुपमा को देखकर हैरान परेशान। अनुपमा का कहना, मैं रॉन्ग थी, मैंने सोचा आप अच्छे इंसान हैं। श्रुति देखो कैसे नागिन की तरह फुंकार मार रही है। खूब सुनाया अनुपमा ने स्मित को। और श्रुति जी, केवल इसका नाम लो अनुपमा, श्रुति जी मत करो। अब मज़ा आ गया अनुपमा। अनुज किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। आद्या ने अपनी खुशी अनुज को बताई। अनुज की छेड़छाड़ डिम्पी से अच्छी लगी और नज़र उतारना भी। और डिम्पी की बातें अनुज सोच रहा है। और सही कहा अनुपमा ने श्रुति से, मुझ पर वार करती, मेरे काम पर क्यों। बहुत सही अनुपमा, तुमने श्रुति की भी बोलती बंद कर दी। और श्रुति की मक्कारी देखो, बेगैरत औरत, क्या प्रूफ है मैंने किया है बोल रही है। अनुज का फ़ोन श्रुति ने काट दिया। अनुपमा को फ़ोन किया अनुज ने। उस पर कैसे छटपटा रही है ये नागिन। आ गई नागिन खुलकर। सब कह रहे थे श्रुति निगेटिव नहीं जाएगी, बहुत विश्वास था सबको। अब देखो
इसकी कमीनागिरी। कितना गंदा गंदा बोल रही है श्रुति अनुपमा से। अनुपमा ऐसे मत सुनो इस बदतमीज को, इसकी बातों में मत आना। और प्री कैप देखा, अनुपमा परेशान, अनुज पूछ रहा है तभी श्रुति आ जाती है, वही ट्रूथ एंड डेयर का खेल। अनुपमा अब श्रुति के नाम के आगे जी मत लगाओ, ये इसकी हकदार नहीं है, क्योंकि कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, महिमा। आशा करती हूँ आपका और नवीन सर का तबीयत ठीक हो, और हमारी अबिता दीदी का भी। और आज का एपिसोड देखा, मज़ा ही आ गया। गुस्सा भी आया, मज़ा भी आया, दोनों चीज़ आया। मज़ा इसलिए आया कि हमारी प्यारी छोटी अनु सबको खाना खिला रही है, मतलब सारे छोटे छोटे बच्चे लोग को खाना खिला रही है, वो बहुत अच्छा लगा देखकर। और उसके बाद काव्या बोली मैं खिला देती हूँ आद्या को, तो वो खिलाते खिलाते बीच में काव्या का इशारा करना कि आना इधर, अनुपमा को बुलाना, तो वो भी बहुत बेटर लगा कि चलो काव्या के अंदर पहले जैसा जैसे पहले वो थी कि सब मैं करूँगी मैं करूँगी मैं करूँगी करती थी, अब उसको भी समझ में आता है कि कैसे ममता पर तकलीफ़ होती है। अगर वो खिला देगी साथ साथ में तो अच्छा लगेगा, उसको भी फील अच्छा लगेगा। तो उसने वो किया, वो भी बहुत अच्छा लगा कि छोटी अनु को पता नहीं चल रहा, वो तुम लोग को खिला रही है, वो उसको खिला रही है, मतलब काव्य भी खिला रही है और अनुपमा भी खिला रही है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। देविका को वनराज का पीछा करते हुए देखा, वो भी अच्छा लगा देखकर। बीच में वनराज कहने लग गया कि बिल्ली काली बिल्ली को भी देख लेता ना, वो भी रास्ता काटती, तो तब भी मैं थोड़ा सा खुश होता था कि कोई बात नहीं, लेकिन तुमने तो 2-2 बार रास्ता काट दिया। जब तुम सही काम करोगे तभी तो तुम्हारे साथ इनोसेंट होगा वनराज। जब तुम गलती कर रहे हो तो तुमको कहाँ से बेनिफिटिंग मिलेगा। मतलब दिखाया गया है कि ना उसका दोस्त फ़ोन उठा रहा है, ना कोई वो औरत मिल रही है, मतलब ये इशारा ही है। और इस समय ये इशारा ये है कि मुझे लगता है कि टीटू ने सारा बात संभाल लिया है, मतलब पता चल गया है कि वनराज क्या कर रहा है, तो वो चीज़ देखकर अच्छा लगा। देविका को वो ट्रिगर करता है कि तुम तो हम दोनों का फ़ोटो ज़रूर क्लिक की होगी, लेकिन बातें नहीं रिकॉर्ड हुई, क्योंकि आवाज़ आ रहा था, तो वो नेचुरली समझ गया कि कोई भी वीडियोस होगा तो उसमें आवाज़ तो नहीं आया होगा। तो वो चीज़ देखकर समझ में आया। अनुज का एक ड्राइवर मतलब टैक्सी में बैठना, और फिर और फिर पीछे गाड़ी में बैठना, फिर अनुपमा खुद बोलती है मैं निकलती हूँ, तुम मेरे से कुछ बात कर लो, कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने अपना मन का बात शेयर करने के लिए, तो मैं अनुष्का पांडेय से पूछना चाहती हूँ कि सब कुछ तुम्हें अनुपमा से ही बात करनी है, कुछ अपने से भी बात कर लेते कि तुम कहाँ सही हो। और कल भी मैम लाइव में, और दोनों लाइव में मैंने बोलने की कोशिश की, लिखी भी थी मैम, लेकिन आप पढ़ नहीं पाई होंगी, कि इस बार अगर अनुपमा अनुज से शादी करती हैं तो उन्हें अपने पूरे राइट्स लेनी होगी। जैसे कि वो दिखावा राइट्स नहीं कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, आई डोंट नो। मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि उसके मुंह पर ये तमाचा लगाओ, प्यार वाला तमाचा ही पड़ना चाहिए कि आपने तो ये कहा था कि हीरा लाओ या जीरा लाओ, वो तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। जब हीरा और जीरा का बात बोला गया था, तब आप आद्या का जब मतलब एक्सीडेंट रिवर्स दिखाया गया था, चारों को बचा के लेके आना और एंटर करना, तो उस समय आपने क्या कहा कि तुम्हारे नाम पे मैं प्रॉपर्टी भी कर दिया, उसके बाद भी तुम मुझे प्रायोरिटी नहीं देती हो, प्योरिटी नहीं देती, मतलब दोनों को पहले नहीं रखती हो। इसका मतलब तो आपने अनुपमा के ऊपर पैसों का घमंड दिखाया है। और आपने दूसरी बात भी कही थी अनुपमा को कि अभी भी तुम्हारे अंदर वनराज के लिए फीलिंग्स है। आई न्यू मैम कि आपने देखा होगा पहले वाला स्क्रिप्ट, मेरे माइंड से वो स्क्रिप्ट नहीं हट रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ भूल जाऊँ, लेकिन नहीं भूल पाती हूँ। ये चीज़ देखकर सबसे ख़राब लगा, ओह माय गॉड, कितनी खुश है, अपने फिजिशियन को निकाल, मतलब अंदर का बात को निकाल के। मैंने सोचा नहीं था, मैं सोची कि चलो इनसिक्योरिटीज़ है,
बात इतने में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन शुरुआती दौर से ही उसने ताने का दुकान खड़ा कर दिया। कैन यू रियलाइज इट कि वो 4 साल से एक रूम में बंद रहना, जोशी बहन बनकर अपना काम करना, इज नॉट अ टुगेदर इन क्लीट लाइट। आई डोंट नो मैम कि बोलने में शर्म आ रही है कि औरत ही औरत की दुश्मन कैसे बन जाती है। और स्पेशली हमको देखकर तब महसूस हुआ कि वो खुल्लम खुल्ला कैफ़े में खड़ी होकर बोलती जो करना जो खाना है उखाड़ लो, तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। जिस समय तुम्हें ताने मार रही है, जिस समय तुम्हें बात कर रही है, क्या बगल बगल में आदमी लोग नहीं देख रहे हैं कि क्या बात हो रही है? वो जो पीछे से आदमी देख रहा था कि क्या बातें हो रही है, तो क्या उसे पता नहीं चला कि थोड़ी बहुत तो वो समझ ही गया होगा कि, और यहाँ तक कि चेहरा भी देख के समझ ही गया कि अनुपमा है। इसने अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कुछ तो बात पता चला है, इसलिए वो गुस्सा हो रही है। मतलब किसी के करियर पर आपने हवा दे दी, किसी को बदनाम करने के लिए आपने हवा दे दी कि जो कि वो इनोसेंट है। गुलाठी, राहुल, श्रुति, ये क्रिटिक्स, बाय गॉड, अगर अपने काम को लेकर इतना राइट होने के बावजूद भी बाहर वाले दोस्त ना बन सके तो प्लीज़ दुश्मन भी ना बने। परितोष पाखी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो लोग खुद के बच्चे हैं, उनके जैसा बिहेव करते हैं वो उनका पर्सनल लीड्स है। लेकिन आद्या, मैं भी इतनी बार भी बच्चे लोग को इतना हट कर जाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे तो कभी भी नहीं बोलते कि मम्मी आपने ये किया, आप गंदी हो या आप ऐसे है। आके तुरंत बाद में मैं भी कुछ बोल देती हूँ, सॉरी बोलती हूँ, मैं भी, वो भी सॉरी बोलता है, बात वही ख़त्म होती है। लेकिन जब श्रुति ऐसी है तो संस्कार देने वाली आध्या को इतना गिरा हुआ सोच तो वही डाल सकती है। मैं तो ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अनुज को अब अनुपमा आईना दिखाए कि आप यही चाहते हैं ना कि आपकी बेटी पूरी बिगड़ जाए, जिसकी इतनी बड़ी इनसिक्योरिटीज़ है, तो आध्या को इतना गलत सिखा रही है, तो आप उसी के साथ रहिए, बेटर एंड बेस्ट है। उसने आज कहा ना कि मैं तुमसे कितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ पर पास आ जाता हूँ, तो अब यही बोलना चाहिए कि आप मेरे से दूर हो जाइए, भले पूरा काम कंप्लीट होने के बाद कि आप मेरे से दूर रहिए कि कहीं आपकी बेटी को मैं गलत ना सिखा दूँ। श्रुति को जेल से छुड़ाने के बाद फिर आप उसको उसी के साथ शादी कर लीजिए, क्योंकि मैम अब डिकोड करती हूँ मैं, अभी भी नहीं लगता कि अनुज उसका अपनी होने वाली वाइफ का ही साथ देगा, क्योंकि बार बार वो लैंग्वेज सीट करेगी कि मैंने 5 साल तुम्हें तुम्हारी बेटी को दिया है, तुमने तुम्हारा दिया है, और फिर बाद में मजबूर होके अनुज कपाड़िया श्रुति का साथ देगा। आई डोंट नो मैम कि कभी कभी बोली मेरा गलत भी होता है और कभी सही भी होता है, लेकिन देख लीजिएगा ऐसे ही कुछ होगा। और आद्या फोर्स करेगी, अभी भी वो लोग इतना खुश है, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, लेकिन तब भी शू 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 हो रहा है उसके। देखते हैं कि श्रुति का साथ देती है वो कि अनुपमा का साथ देती है। गॉड से, कान्हा जी से यही प्रे करूँगी कि आगे बढ़कर ही सब कुछ करना चाहिए जब हौसला बड़ा हो। और ये तो देश की बात है, अपने इंडिया की बात है, तो इस बार अनुपमा को टूट पड़ना चाहिए कि मेरी बात होती तो बात अलग थी, लेकिन तुमने तो ये करतूत कर दिया कि पूरे देश में नाम भी स्पाइसी चटनी का नाम डुबा दिया। क्योंकि जिस जगह तुम खाना खाती, जाकर एंजॉय करती, चाय पीती, छोला भटूरा खाती, उसी जगह को तुमने तौहीद कर दिया। थैंक यू अंजू दीदी, मैंने अपना पोजीशन गुस्सा नहीं निकाला है, बात शेयर किया है। लेकिन इस बार जो मैंने आपको एक लाइन और कहा था कि अनुज से शादी करने के पहले उससे कंफर्मेशन करना चाहिए कि अब आपको मेरे पर पूरा विश्वास है इस अनु के ऊपर, तभी आप मेरे से शादी करिए, अगर नहीं है तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्योंकि हमेशा, और उन्हें उससे आईना दिखाइए, मतलब अनुज को अनुपमा आईना दिखाए कि आपने 3 बार गलती की है और 3 बार मैंने माफ़ किया है। तो वही सोचिए कि अगर छोटी सी गलती अगर मुझसे हो गई और जिसमें मेरी गलती नहीं थी, मैं सबको बचा के लेकर आई, दोनों घर मेरे को अपमान करके निकाला, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अच्छा भी करूं तो बुरी और बुरी भी करूं तो अच्छा। ऐसा मतलब मैं हर तरफ से बुरी।
कितनी बड़ी बात हो गई कि श्रुति ने ये कह दिया कि आप तो बाहर वाली है। अगर मैं इस चीज़ को एक रिकॉर्ड करना चाहती हूँ कि इसमें ये दिखाया जाए कि अभी भी अनुपमा अनुज हस्बैंड वाइफ है, तब मज़ा आएगा स्टोरी में। गॉड प्लीज़ एक कान्हा जी ऐसे ही करिए कि इन्हें दिखा दीजिए कि इनका कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है, कोई प्लानिंग करके इन्हें यहाँ पे भी ऐसा कुछ किया गया है। तब अनुज कपाड़िया को और ये बात बोला जाए कि चलिए देखिए, अब मैं भी अभी भी गलत नहीं थी, लेकिन आपने मुझे गलत समझ लिया। एंड थैंक यू अंजू दीदी। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट सेक। एंड मैंने ये जब से देखी हूँ तब से मैं डिगी रही थी आपका ये कोर्स सुनने के लिए कि आप क्या लिख के बोलती हैं। इसी वजह से मैं आपका व्यू सुनने के लिए बैठी थी कि मैं बोली बाद में काम करूँगी, पहले अंजू दी का व्यू सुनती हूँ, उसके बाद ही अपना वॉइस नोट देने के बाद फिर काम करूँगी। मैम सच बताएं, क्या बोलते हैं, आपको प्रेगनेंसी का बताई थी, पेट बढ़ रहा है तो मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही है, पीठ में बहुत दर्द होने लग गया है, बैठने से क्लॉट्सिस में दर्द होता है, कभी पीठ में जहाँ पे इंजेक्शन लगा, मैंने 2 बार ऑपरेशन 3 बार ऑपरेशन हुआ है, तो स्क्वाट मतलब बोलते हैं ना पीठ के बीच वाले सेट पे इंजेक्शन लगने के बाद बहुत दर्द है, और अब तो और ज़्यादा दर्द हो रहा है। काम नहीं करना फिर तब भी हो रहा है, लेकिन काम नहीं करेंगे तो मैम मन भी नहीं लगता है। मोस्ट थैंक यू नवीन सर एंड अंजू दीदी, बाय। अंजू जी नवीन जी, आपको मेरा सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अंजू जी उन सभी का धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। कल आपका एक वीडियो देखा था कि आत्या से वो छोटी बन जाएगी और छोटी देखती रह जाएगी, और एक आज का वीडियो देखा कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे और पकड़े जाने पर वो उसने सारा का सारा दोष रोपण अनुपमा पे कर दिया। ये वीडियो आपका दिल को छू गया कि ये कोई भी इंसान जब खुद अपनी गलती को मानने से इनकार करता है और खुद की असफलता के लिए दूसरे को दोष देना चाहता है, तब वो किसी ऐसे ही इंसान को पकड़ता है जिस पर वो अपना पूरा दोष का ठिकाना डाल सके। और आपका वीडियो देखने के बाद मैंने धारावाहिक देखा। धारावाहिक की शुरुआत में वनराज जा रहा है बाहर, उसी समय अनुपमा उसके पीछे गई तो वो वनराज का उसे खाली बिल्ली कहना, मेरा रास्ता काट रही हो, अब बुरा होगा, ऐसा बोल के वो चला जाता है। और देविका का उसके पीछे जाना, उधर अनुज का होटल में श्रुति को कहना कि मैं बाहर जा रहा हूँ शाह हाउस में, और श्रुति का मना करने पर कहना कि शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं इसलिए मुझे जाना ज़रूरी है और तुम चाहती हो तो तुम भी चलो। नहीं, उसी समय उसे स्मिथ का मैसेज आता है तो ये अनुज ने देखकर अनदेखा क्यों कर रहा है अनुज की ये श्रुति से बार बार फ़ोन कर रही है, बार बार मैसेज कर रही है। उधर आद्या बच्चों के साथ बहुत खुश है और माँ ने कहा कि बेटा तू भी कुछ खा ले, बच्चों को खाना खिला रही थी अपने हाथों से और खुश है। और काव्या ने कहा कि मैं तुम्हें खिला दूँ, तो ठीक है तुम खिला दो। काव्या ने धीरे से अनुपमा को बुलाया और उसके हाथों से वो खाना खा के खुश हुई, अनुपमा भी खुश हुई। हालांकि आद्या को पता नहीं है कि वो किसके हाथ से खा रही है, वो तो काव्या ही समझ रही है। और उधर अनुपमा बाहर निकली घर से और उसके बाद में वो जाती है तो उसे पता चल, जिस रेस्टोरेंट में गई थी बच्चों के लिए नाश्ता और रोटी वगैरह लेके आएगी तो बच्चों को कभी भूख लगेगी तो काम लगेगा, ये सोचकर वो रेस्टोरेंट में लेने गई। उसी रेस्टोरेंट में फूड क्रिटिक आई स्मिथ का आना और वहाँ पे श्रुति की बातचीत सुनी कि वो कह रही है कि अच्छा हुआ तुमने बुरे लोगों को वहाँ से निकलवाया, वरना वहाँ ऐसे ख़राब लोगों की वजह से अमेरिका का भी रेस्टोरेंट बदनाम होता। ये सारी बातें अनुपमा पीछे से सुन रही है और उसने उत्तर बोला कि आपने मेरे मंदिर को बदनाम किया और जिस वक्त से आपने मुझे बदनाम किया है इस औरत के कहने से, तो आप मुझे मेरे न्याय दिलवाते रहेंगी। और श्रुति से उसने कहा कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी तो तुम पीछे से बात क्यों किया, तो श्रुति बेशरम बन के उससे कह रही है कि मुझे
मैंने किया है उसका तुम्हारे पास क्या सबूत है। और श्रुति ने एक एक इल्ज़ाम अपनी सारी गलतियों का ठिकरा अनुपमा पे फोड़ दी। इस धारावाहिक की यही तो खूबी है जो जी, गलती किसी की भी हो। आपने सही कहा कि अनुपमा अगर एक बार कह देती कि तुम से अगर अनुज प्यार करते हैं तो वो तुमसे अभी तक शादी क्यों नहीं की, 4 साल से तुम्हें इंतज़ार क्यों करवाया। लेकिन अनुपमा ऐसा नहीं बोलेगी। और श्रुति ने सारे के सारे तुम जानबूझकर न्यूयॉर्क आई हो, तुम हमारे बीच में आई, मेरी खुशियों को छीन लिया, ऐसा किया वैसा किया, सब कितनी गंदी सोच है इसकी। और इसके लिए उसने जो कुछ किया उसकी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है। अनुपमा ने कह दिया कि मेरे मन पे चोट पहुंचाई तुमने, लेकिन मेरे मंदिर को क्यों पहुंचाई, सामने से वार करती, मेरे प्रोफेशन पे क्यों और मेरी ईमानदारी पर क्यों उसने किया मामला। और इधर वनराज के पीछे देविका गई तो देविका को अभी कुछ सुनाई ही दे रहा था। उसी समय कोई वो साधु संत का वहाँ से निकलना, तो उस समय उस सुन नहीं पाई और वो अभी उसके हाथ से कुछ गिरता ही है तो नीचे उठाने के लिए झुकती है और उसी समय वनराज पीछे आके खड़ा हो जाता है। वनराज पर ये कहावत लागू होती है कि इसके बुढ़ापे में बुद्धि सकिया गई है, ये सकिया गया है। और यहाँ पर ज़्यादातर बुढ़ापे में ही लोगों को जवानी फूटती है। उनको लड़कियों को देखकर पप्पियाँ कसने का, ताने मारने का, गाने गाने का और ऐसा शौक होता है जो वनराज को अनुपमा और देविका को देखकर लग रहा है। अनुपमा को देविका को बोलता है कि देविका उससे कहती है कि मेरे पास मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तुम अब ये मैं पापा कुछ को बताऊंगी। तो वरना 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा सटपटा जाता है, लेकिन कहता है कि तुम्हारा नेचर वैसा नहीं है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम सीधी बाबा कुछ के पास गई होती, यहाँ मुझे बताने के लिए रुकती नहीं। इसीलिए तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और डिम्पल और टीटू की शादी मैं तोड़वा रहा हूँ, तो वो जुड़वाने की बजाय अनुज और श्रुति की शादी तोड़वाने में अपना ध्यान रखो। और नए आने वाले प्रोमो में अनुज ने अनुपमा को परेशान देखा और पहले आज के एपिसोड में अनुपमा वो गाड़ी में जाने वाली थी तब अनुज कह रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रात भर सो नहीं पाया, तो तुमको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अनुपमा ने कहा कि श्रुति जो ठीक है ना, तो वो नहीं, श्रुति की बात नहीं है, लेकिन अनुज अगर आपको अनुपमा चाहिए या देवी का ये फैसला आप क्लियर तरह से करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। और उधर उसने आद्या से पूछा कि तुम यहाँ खुश हो ना। बहुत खुश हूँ, मैं उन्हें बच्चों को कहानी सुनाई और सारे बच्चों ने मेरे हाथ से खाना खाया। ये बच्ची है, वैसे तो खुश होगी। नए आने वाले प्रोमो में अनुज ने अनुपमा को परेशान देखकर पूछा कि क्या हुआ। उसी समय श्रुति वहाँ पके हुए बेर की तरह टपक पड़ी और उसे कहने नहीं दिया। लेकिन अब अनुपमा अपने तरीके से ये सब कुछ सच उगलवाएगी और दूसरा पानी करेगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा करता है। नमस्ते नवीन सर, अंजू जी। अंजू जी, आपका तबीयत अभी कैसा है? थोड़ी ठीक हुई? और मेरे सब दोस्त धन्यवाद मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए और मेरा हेल्थ के बारे में हमेशा पूछने के लिए। सबको, मेरा HS फैमिली फ्रेंड्स को धन्यवाद। मैं ठीक ठाक ही हूँ, चल रहा है मेरा हेल्थ का। आजमा काफ़ी ख़राब है। और आज का एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त था, स्पेशली अनुपमा को जब श्रुति की झूठ पकड़ गई। शुरू होती है जब सब अनुज और ये श्रुति, अनुज बोलता है कि उसको जल्दी जाना है शाह हाउस। फिर श्रुति पूछती क्यों जाना है इतना जल्दी। फिर बोलते हैं वेडिंग है, डिम्पी मेरी डॉटर जैसी है और मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उधर हेल्प करना है। लेकिन श्रुति सोचती है कि अनुज अनुपमा की वजह से जल्दी जाना चाहता है। फिर वो बोलता है मैं अपनी बेटी को भी बहुत मिस करें। इतना क्या अंधापन प्यार है ये अनुज का अपनी बेटी के ऊपर कि एक दिन भी वो मिस नहीं कर सकता है उसको। वो एंजॉय कर रही है। फिर अचानक से फिर श्रुति भी सोचती है कि मैं भी कुछ बोलूँ, तो बोलती है हाँ मैं भी मिस कर रही हूँ आद्या को, ये वो। मुझे नहीं लगता उसको कोई लगाव है आद्या से, बस अनुज से ही इंटरेस्ट है। और फिर वहाँ पे
अच्छा प्यारा सीन है शाह हाउस में, आदिया सब बच्चों को खिला रही है ये सब। या सो शाह हाउस में आदिया सब छोटे बच्चों को अच्छा खिला रही है और सब लोग शाह हाउस में देख के बहुत खुश हो रहा है बा सब। और अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि थोड़ा चेंज दिख रहा है। लेकिन ये आदिया है, उसके कैरेक्टर अभी तक पूरा जनवरी से जब भी लीप हुआ है 5 इयर्स का, तो उसका कैरेक्टर ऐसे ही बताया कि बदतमीज लड़की है और प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेशन ये सब ये PhD कर रही है, जैसे आप लोग बोलते हैं PhD कर चुकी है ये बदतमीज लड़की से कैरेक्टर बनाया। तो उसका जब चेंज हो रहा है कैरेक्टर, तो हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये लड़की चेंज हो सकती है। और काफी सारे अपडेट्स देखते हैं कि अभी इनके आदिया का भी जोर पकड़ जाएंगे या कुछ। सो देखेंगे कैसा, अगर सचमुच आदिया चेंज हो रही है तो अच्छा है। तो वो सबको खिला रही है। फिर बा बोलती है कि तुम भी खाओ, आदिया सिर्फ बच्चों को खिलाए, सिर्फ काव्या खिलाती है उसको। लेकिन अनुपमा कितना प्यारे से वो अनुपमा को बुलाती है, काव्या की आओ खिलाओ। देखो ये माँ बाप इतने डर रहे एक छोटी से 13 ईयर ओल्ड बच्चे से, कैसे रोल्स बनाते हैं, ऐसे थोड़ी रहता है। हाँ, वो इतनी डर रही है अनुपमा उसको खिलाने के लिए, लेकिन वो फाइनली खिलाती है। और फिर और उसको और खिलाना है। बहुत इमोशनल सीन था ये, ऐसा नहीं होना चाहिए एक माँ के लिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो एज यूजुअल ठोशू और पाखी तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। और वनराज बाहर जा रहे हैं, अनुपमा पूछते क्यों जा रहे हैं। फिर वो ना बोलता है कि मुझे ठोको मत। फिर देविका पीछे चले जाती है, देविका बोलती मैं जाऊंगी, पीछे चले जाते हैं, वनराज के पीछे देविका जाती है। अनुपमा भी बाहर जाती है पेस्ट्रीज वगैरह लाने के लिए। तो फिर वो जब जाती है वो देखती है कि कैब बाहर है। वो सोचती है कि किंजल ने पूरा दिन कैब हायर किया, तो बैठ जाती है अनुज है। अनुज फिर बोलता है कि वो मुझे तुम कैब ड्राइवर समझ लिया, एंड बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना है, मैं रात भर सोई नहीं, कंफ्यूज हो। फिर अनुपमा सुनना नहीं चाहती है। फिर वो बोलता है क्यों ये सुना मेरे बात, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो बोलता है मैं कंफ्यूज थी रात में, मैं ये सुन। फिर बा आ जाती है, बा का आवाज सुनता है और फिर बोलता है तुम और तुम्हारी बा। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने पश्मीना जी का जो कमेंट्स पढ़ी है कि वो हम सब लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ अनुपमा ही पेन में है कि अनुज उसके साथ ऐसा बोला है कि 26 साल से जल्दी शादी किया। लेकिन अनुपमा में भी काफी गलतियां की शादी में। तो हम लोग भी यही बोल रहे हैं कि दोनों ने गलतियां की शादी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुपमा अनुज की फॉल्ट है या अनुपमा की फॉल्ट है, दोनों। हाँ, एक्चुअली डायरेक्शन में ही और डायलॉग्स में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत पहले से ही अनुज बोलते रहता था अनुपमा को ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन। लेकिन अनुपमा ने लाइन ड्रॉ नहीं किया, बार बार अशास के पास भागती थी। तो अनुज फाइनली उसका ये टूट गया और वो बोल दिया कि अभी वो उसको सहन नहीं कर सका, तो वो बोल दिया एंगर में। सो जब अनुपमा भी, जब अनुज ने भी माया के साथ ये सब किया, अनुपमा ने भी उसको माफ किया। सो दोनों गलती है, नॉट ओनली अनुपमा, बोथ अनुज और अनुपमा दोनों गलत है। और इनकी जो मैरिज है पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिव पीपल, प्लानिंग, प्लॉटिंग, सब के बीच में इनके रिश्ता गया। सो कैसे पलेंगे इवन प्यार रहने से, ऐसा नेगेटिव। और प्रॉब्लम ये है कि जो सीन्स बनाते हैं मेकर्स और डायलॉग्स लिखते हैं, वो शायद भूल ही जाते हैं कि उनके डायलॉग्स क्या रहता है। क्योंकि कभी कभार जैसे कल का सीन, या मैं बोलना चाह रही जैसे कल के सीन हमें बहुत बुरा लगा परसों, जब अनुज ने कुछ बोला नहीं है श्रुति की बिहेवियर के बारे में, चुपचाप रहा। तो फिर कल भी जो सीन में अनुज बोल रहा है कि मैं कंफ्यूज क्यों हूँ, अनुपमा मेरे को जिंदगी में नहीं चाहिए। तो ये सब जो है एक्चुअली डायलॉग्स लिखने वाले की गलती है कि ये लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे डायलॉग्स। क्योंकि अनुज को अभी पता है कि अनुपमा सिर्फ उसी से प्यार करते हैं, तो वो कंफ्यूज क्यों है अभी, उसको क्यों लगा है कि अनुपमा नहीं चाहिए। और अनुपमा बोल भी दिया है कि श्रुति की जिम्मेदारी है उस पे, उसने वादा किया है श्रुति से शादी करने का, इसलिए वो एनकरेज नहीं करना चाह रही अनुज को। सो ये सब तो क्लियर है, लेकिन ये लोग ना मिस्टेक्स करते हैं डायलॉग में। जैसे फिर आज के जैसे अनुज बोल रहा है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो क्यों बात करना है, पहले तुम श्रुति से बात करो अनुज, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें उसको सॉल्व करना है। अनुपमा से बात करके क्या मिलेगा। हाँ, कि अनुपमा, अगर अनुपमा हाँ बोल दिया कि ठीक है चलो मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ, व्हाट अबाउट श्रुति, व्हाट अबाउट आदिया। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम श्रुति के सामने मुंह खोल ही नहीं पाते हैं, और क्यों चाहते हैं कि अनुपमा हाँ बोले। ये पहले तो सॉल्व करना, ये डायरेक्शन में और ये डायलॉग में ये लोग कुछ गलती कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यही है, क्योंकि मैं खुद एक डायरेक्टर हूँ, मैं खुद एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ, और जब भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं सारे सीन्स को कनेक्ट करना पड़ता है। और अगर इतने सारे एपिसोड्स कर रहे हैं तो शायद ये लोग भूल ही जाते हैं कि पिछले 500 एपिसोड या 300 एपिसोड में कौन सा डायलॉग लिखा है। तो इसलिए सारे सीन्स कभी कभार हमें लगता है कि कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा डायलॉग बोल रहे हैं, क्यों बकवास बोल रहे हैं।
लेकिन इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक्टर्स है जो उनको स्क्रिप्ट दे रहे हैं, वो लोग वही पढ़ रहे हैं। इनको तो पता नहीं है कि इनका ये ऐसा स्क्रिप्ट में ही प्रॉब्लम है। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन था यही है कि जो मिसेस स्मिथ है वो बोलती है श्रुति को कि मैं तो सिर्फ वार्निंग देना चाह रही थी स्पाइस एंड चटनी को, बट तुम्हारे कहने से मैंने मीडिया पे लीक किया और पूरा फूड एंड हेल्थ डिवीजन पे बोल दिया, और वो मैंने राइट किया है क्योंकि ऐसे गंदे पकाने वाले को ऐसे ही करना। फिर वहाँ फिर श्रुति बोलती है कि फिर वो मिसेस स्मिथ बोलती है कंग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। फिर श्रुति बोलती है कि मेरा फियांसे को इसके बारे में नहीं मालूम, प्लीज लेट इट बी दैट। फिर वो बोलती है हाँ मेरी सीक्रेट, हमारा सीक्रेट ऐसे रहेंगे और मैं राइट हूँ। देन अनुपमा को बहुत गुस्सा आता है, अनुपमा सुनती है, पीछे हटती है और आके बोलती है आप राइट है, हाँ क्यों, व्हाई डिड यू से, ये सब फॉल्स ये है, किसी ने प्लानिंग किया है, ये गुलाटी का प्लानिंग है, मैंने नहीं किया है, एंड यू आर अ नाइस पर्सन, सेंसिबल पर्सन, आपने ऐसा क्यों किया है। फिर वो बोलती है कि श्रुति को तो मालूम ही होगा ये सब, हाँ सोच। वो बोलती है कि अगर आप इतनी सेंसिबल फेमस क्रिटिक है तो आप मेरे नाम कितना बैड किया है, वापस अमेरिका जाऊंगी तो मैं प्रूव करूंगी मेरा इनोसेंस, और आपको मेरा पूरा डिफेमिंग जितना भी किया है पूरा मुझे वापस वो सब अच्छा करना है। फिर मिसेस स्मिथ ना उसको बुरा लगता है और वो चली जाती है, एंड देन वो श्रुति से सवाल पूछते हैं कि क्यों किया ऐसा। फिर अनुज फोन कर रहे हैं श्रुति को, श्रुति नहीं उठा रहा है। फिर अनुपमा, फिर वो बोलते हैं कि अनुज क्यों तुम्हें कॉल करे। ओके, फिर यहाँ पे भी मैं बोलना चाह रही हूँ, सेम डायलॉग का ही प्रॉब्लम है। वो श्रुति बोलती है कि तुम ही प्रॉब्लम है, तुम्हें नहीं मालूम अनुपमा, तुमने मेरी प्यार को छीना है और मेरे अनुज के दिल में जगह बनाने के लिए आए। अनुज के दिल में ये क्यों जगह बनाएंगे, जबकि अनुज ने साफ साफ पहले से कह दिया श्रुति को कि वो सिर्फ अनुपमा से प्यार करता है और किसी से प्यार ही नहीं कर सकता है, वो 26 साल से अनुपमा से ही प्यार करता है। तो अब ये डायलॉग का कनेक्शन क्यों, अनुपमा क्यों अभी जगह बनाना चाह रहे हैं, उसका जगह तो है ही, अनुपमा जगह बनाने की जरूरत ही नहीं है अनुज के दिल में, उसके दिल में हमेशा अनुपमा ही थी। हाँ ये है कि श्रुति को उसने बोला भी मैं सिर्फ आद्या के लिए शादी करना चाह रहा है, तो कहाँ से अनुपमा उसकी लाइफ छीन रही। हाँ सारा आई थिंक ये ना आद्या उसको ही बताएगी। फिर अनुपमा ऐसे शौक से देखे, फिर बोलती है नहीं तुम्हें दुश्मनी मुझसे थी तो मुझसे बोला, जैसे हमने सब सोचा है। वो बहुत गुस्सा करेगी कि सबको। मैं यहाँ बोलना चाह रही कि अभी मुझे लग रहा है कि अनुपमा को थोड़ी मुश्किल पड़ेंगे उसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि श्रुति पूछती है तुम कैसे प्रूव करेगी, ये मैंने किया है। सो अभी जस्ट होप कि अनुज उसका विश्वास करे और अनुज साथ दे अनुपमा का, क्योंकि अनुज टोटली हमेशा कंफ्यूज रहता है और श्रुति के सामने मुंह खुलता नहीं है। तो देखेंगे क्या होता है। और आद्या का हमें पता नहीं आद्या साथ देगी या नहीं देगी, क्योंकि उसको तो अनुपमा से इतनी नफरत है। तो देखेंगे। सो यहाँ पे अनुपमा राइट है, अनुपमा बहुत गुस्से में है और बोलती है कि मुझसे दुश्मनी निकालना है, मुझसे नफरत है, मेरे से डील करना था। व्हाई डिड यू मेरे प्रोफेशन पे क्यों किया, मुझे डिफेम क्यों किया, मुझे इतना बदनाम और मेरे वर्कर सबको तो क्यों ऐसा किया। फिर वो आई नो कि श्रुति जस्टिफाई कर रही है कि अनुपमा, अब यही मुझे फिर से बोलना है कि अनुज जी उसके पीछे पीछे जाते थे अनुपमा से, अनुज जी उसके इस पे, और अभी श्रुति अनुपमा को ही बर्बाद करे। ऐसे ही हो रहा है, इवन माया भी अनुपमा को ही ब्लेम करे, जबकि ये सब अनुज के फॉल्ट है। सो देखो सब लोग बोलेंगे, जो भी फैंस है अनुज का बोलेंगे कि अनुपमा भी शाज के पास भागते रहती थी और ह्यूमिलेशन होती थी अनुज का हमेशा शाज के पास। तो मैं बोलती हूँ कि दोनों बराबर है, दोनों इक्वली ब्लेमफुल है इसमें। दे बोथ हैव टू बी ब्लेम्ड, अनुज एंड अनुपमा, फॉर देयर रिलेशनशिप, क्योंकि अनुज ने भी मिस्टेक्स किया, अनुपमा ने भी मिस्टेक्स किया, और बट ज्यादातर सफर किया अनुपमा ने। एवरीबडी बर्बाद जो करना चाह रहे अनुपमा को ही, अनुज को नहीं वनराज को। सो देन देविका वनराज के पीछे जाती है, उसको ना वो रिकॉर्ड करना चाह रही, लेकिन वहाँ पे कुछ साउंड है तो वो रिकॉर्ड नहीं करती। फिर वनराज देख लेती देविका को। देविका सोचती है कि वो बोलेगी मैं सब कुछ जानते हैं, फिर वो बोलता है नहीं मैं उसके ऊपर हूँ। सो वनराज थोड़ा ज्यादा होशियारी दिखा रहे, लेकिन अनुपमा कुछ नहीं होने देंगे। वहाँ अनुज पहुंच जाता है, आद्या को हक करता है, और फिर प्री कैप में जाता है कि अनुज आके पूछता है अनुपमा को क्यों इतना सैड है, क्या हुआ। फिर वहाँ श्रुति भी आ जाती है, एंड देन वही ट्रूथ एंड डेयर। तो आई डोंट नो, मैंने एक अपडेट देखा कि अनुपमा यशदीप को बताएंगे कि श्रुति इन्वॉल्व है, और अनुज वो सुन लेंगे, तब अनुज को पता चला, क्योंकि अनुपमा अनुज को नहीं बताएंगे अभी। और आज के लिए इतना अंजुम मैम, सबके गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय। तो ये थे दोस्तों आपके ऑडियोज और वीडियो, तो इसी तरीके से भेजते रहिए, बने रहिए हमारे साथ हंग्री स्पिरिट्स चैनल के साथ। और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है वो भेजिए, HS कम्युनिटी के मेंबर बनिए। नंबर है 9833155523। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.